आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो डालेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। आप सभी लोग जो हमारे बीएड के छात्र हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए मैं आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए आया हूं, क्योंकि ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पे, ठीक है ना, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पे और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की विभिन्नता देखते हुए शिक्षक भर्ती की योग्यताओं में एक व्यापक बदलाव के लिए, ठीक है, और आरटीई एक्ट में एक नया संशोधन करते हुए बीएड विद्यार्थियों को पीआरटी अर्थात प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मैं आप सभी लोगों को पहले ही कहता आया हूँ कि लोकसभा चुनाव के पहले क्योंकि अब सत्र शुरू होने चल रहा है संसद का, आप सभी लोगों को बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जबकि शिक्षा विभाग अर्थात शिक्षा मंत्रालय को ही पूरा दायित्व सौंपा जाएगा। अब एमएचआरडी योग्यताएं तय करेगा। एमएचआरडी उन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। बीएड हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, एनआईएस डीएलएड हो, सभी को मान्यता देने का जो कार्य है वो केवल और केवल एनसीटी ही करेगा, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें आप सभी लोगों के फेवर में होने चल रही हैं। हम सभी लोगों का प्रयास कभी विफल नहीं होता मेरे भाई बहनों, सीधी सी बात है। हम लोग जो प्रयास करते हैं वो आप सभी लोगों के लिए कार्य पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ करते हैं। क्या समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अगर हर जगह पे नाराज़गी ही है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही, तो आज 3 राज्यों में क्लीन स्वीप कर दिया उसने। ऐसे ही हो गया। मध्य प्रदेश में 18 साल शासन करने के बाद भी क्लीन स्वीप हो गई कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में देखिए जो है क्लीन स्वीप हो गई। राजस्थान में क्लीन स्वीप हो गई। तो ऐसा नहीं है, जो बातें हम सभी लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की समस्याएं अगर जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं तो उसका एडवांटेज भी होता है, कुछ उसका लाभ आप सभी लोगों को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि अड़ियल रवैया है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए या आपके यूपीपीएससी में आप लोगों को आयु सीमा की छूट को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय को जो रिपोर्ट प्रेषित की गई है मुख्य सचिव स्तर पे, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पीसीएस में उनको दो साल का रिलैक्स, ठीक है ना, 2 वर्ष का रिलैक्स, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में 2 वर्ष का रिलैक्स, और यूपीपीएससी की अन्य भर्तियों में भी 2-2 वर्ष का रिलैक्स की मांग जो मतलब बात कही गई है उस रिपोर्ट में। अब आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही कुछ सार्थक एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक। बात करते हैं आपके बीएड विद्यार्थियों को लेकर के, तो आप लोगों का अब इंतज़ार समाप्त होने चल रहा है फरवरी के पहले, क्योंकि फरवरी के बाद गवर्नमेंट कार्यवाहक हो जाएगी। अभी फरवरी तक ये पावर में रहेगी गवर्नमेंट, ठीक है ना, केंद्र सरकार। और इसके पहले ही आप सभी लोगों के लिए बड़ा धमाका होने चल रहा है कि पूरी तरीके से पूरा कानून वो पलट के गवर्नमेंट रखने वाली है, ठीक है। बीएड विद्यार्थियों को पुनः सम्मिलित किया जाएगा। एनसीटी जैसी बकवास संस्था का अस्तित्व अब समाप्त किया जाएगा, ठीक, क्योंकि एनसीटी जो कानून बनाती है वो नियम कानून क्या बनाती, कैसे बनाती है कि बार बार उसको कोर्ट में चुनौती मिलता है और कोर्ट उसको बार बार रद्द करता है। तो इससे केंद्र सरकार की भी किरकिरी होती है, उसका भी छीछा लेदर होता है, ठीक है ना। अब जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री के जो वकील हैं, ठीक है ना, उनसे जब वार्ता की गई थी तो उन्होंने खुद ही कहा हमारे खुद ही समझ नहीं आता कि एनसीटी इसको डिफेंड कैसे किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब फालतू का जो है मतलब बैलेंस जाना है, फालतू का पैसा जाना है, जिससे बेहतर है कि शिक्षा मंत्रालय एमएचआरडी ही इन सारी चीज़ों को देखे। जब शिक्षा मंत्रालय अलग से बना हुआ है तो उसके अधीन एनसीटी को बनाने की क्या औचित्य है। अब ये तमाम चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं, क्योंकि हम सभी लोगों की भी जो याचिकाएं हैं उस पर आप सभी लोगों को बहुत सारा चीज़ अब सुनने के लिए और देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब एमएचआरडी आप सभी लोगों के फेवर में काम करना शुरू कर दी है। और मैं आप सभी लोगों को गारंटीड ये चीज़ें बोल रहा हूँ आज अपने चैनल पे कि बीएड के विद्यार्थी पुनः एक बार से फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डंके की चोट पे आ रहे हैं, ठीक है ना, डंके की चोट पे आ रहे हैं। इनके जो नियम कानून होते हैं वो समझ से परे हैं सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं किसी एक दो या व्यक्ति के लिए, सभी लोगों के लिए समझ से परे हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं
कि आप लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर के इस चैनल को शेयर करना शुरू करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना शुरू करिए। आपके ज्वलंत मुद्दे हों या आपके लिए कोर्ट में केस लड़ना हो, आपके लिए वैधानिक समस्याएं हों या आपके लिए किसी अन्य प्रतियोगी जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है, तो हम सभी लोग पूरी तरीके से तन्मयता और ईमानदारी के साथ आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य करते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं रखेंगे क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा समय मिला, तो आप सभी लोगों को ये अपडेट देना हम उचित समझते थे, क्योंकि अभी हम सभी लोगों की एक प्रतिनिधि मंडल MHRD मिनिस्ट्री के लायर से मिला और ये अपडेट निकल करके आई है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों तक ये सूचना पहुंचाना अत्यंत आवश्यक था कि अब केंद्र सरकार पूरी तरीके से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, साथ ही साथ माध्यमिक लेवल के भी, मतलब उसमें तो बीएड की अनिवार्यता रहेगी, लेकिन जो ये मान्यताएं, संस्थाओं को मान्यताएं देने के लिए ऑलरेडी यूजीसी का गठन हो ही चुका है। यूजीसी है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है तो वहाँ से ही बीएड को मान्यता दी जा सकती है, ठीक है। और रही बात इसको कंफर्म करने के लिए, तो इसके लिए जो है आप सभी लोग भाई, MHRD है ही, जब शिक्षा मंत्रालय है तो NCT को कोई औचित्य नहीं समझा जा सकता। इसलिए अब आप सभी लोगों को बीएड एक बार फिर से डंके की चोट पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए आप लोग ताल पे अपने थाप दीजिए जैसे अभी मैंने दिया, और साथ में जुड़ जाइए अधिकाधिक संख्या में, क्योंकि हम लोगों का प्रयास कभी निष्फल नहीं होगा। LT ग्रेड GSC प्रवक्ता के लिए आप लोग पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हो जाइए। साथ ही साथ जो TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, महज अब थोड़ा ही समय शेष है, ठीक है ना। आज जो बेंच, जिस बेंच में हम लोगों की सुनवाई है, आज वो बेंच हमारी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। जाहिर सी बात है कि जो जज कन्वर्ट हो गए हैं, अब नई बेंच बनेगी तो उसमें हम लोग उसी बेंच में लेके मामला जाएंगे जिस बेंच में हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास समय है, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि कल की तारीख में बेंच का डिक्लेरेशन हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू आप लोगों की हियरिंग चलनी है। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जितने पद आपके रिक्त हैं उन सभी पदों पर आप सभी लोगों का एडवांटेज बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। देर मत करिए, फटाफट 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए। LT ग्रेड GSC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाली कुछ ही दिनों में आप सभी लोगों को यह विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। सुबह मिलते हैं और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।